बाकी डिप्रेशन एनजाइटी वाले ये मैं मैसेज एक आज स्टार्ट में सुनाता हूँ, ये होता क्यों है ये एनजाइटी, ये डिप्रेशन, और ये है क्या लेकिन मैं इससे पहले मर्द हो तो मुझे कहता हूँ कि यार ये कुछ नहीं, ये जनाना कमज़ोरी है तुम्हें, ठीक है। औरतें हो तो मैं कहता हूँ आपको मर्दाना कमज़ोरी है। नहीं डॉक्टर साहब है कि बकवास है। मैं कह जी बस बकवास जी बीमारी है, ये बेसिकली ईमाना कमज़ोरी है, ठीक है। ये ईमान की कमी से होती है। लेकिन ये लें, अल्लाह से दुश्मनी डाल लें या शैतान से दोस्ती कर लें तो फिर होती है। अस्सलामुअलैकुम जी। डॉक्टर साहब को ही बताइएगा कि इनके 100 मेरे साथ मैसेज हैं, जो मेरी है ना बात का वो जवाब दें। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि तकरीबन कुछ अर्सा पहले के मेरे ना एकदम से शहरी के टाइम पे जो है वो पसीने आने लगे थे और पैनिक अटैक सा हुआ था। और उसके बाद जो है ना वो फिर थोड़ी देर से बाद, क्योंकि मैंने उसको जो है वो सोच लिया काफ़ी, पता नहीं इस डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा एनजाइटी वगैरह है, डिप्रेशन है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर थोड़ी देर से बाद जो है वो मेरी सर की जो नसें वगैरह होती ना उसके अंदर वाइब्रेशन वगैरह हल्की हल्की मुझे फील होती थी और तकलीफ होती थी कभी कभार। कभी कभार बिल्कुल नॉर्मल होता था, कभी कभार अचानक से ज़्यादा हो जाती थी, फिर कम हो जाती थी। तो फिर मैंने जो है वो डॉक्टर को दिखाया था, न्यूरोलॉजिस्ट को। तो उन्होंने जो है वो एमआरआई सजेस्ट किया था, तो एमआरआई मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर आया था। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन्होंने कहा कि अभी ईईजी टेस्ट भी करा लें, ईईजी के टेस्ट। तो ईईजी टेस्ट के अंदर जो है वो मेरी वेंस थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वो हो रही थी, डिस्टर्ब थी, जो शो हुआ था टेस्ट के बाद, रिपोर्ट्स थी उसके ऊपर। तो वो हल्का फुल्का इशू था, तो डॉक्टर ने जो है शूगर डिसऑर्डर कोई होता है वो तशखीस किया था कि आपको शुगर डिसऑर्डर है। तो ये था कि वो चल रहा है, उसी के साथ साथ मैं जो है वो चल रहा है मामला। तो ये है कि फिर जो है वो मैं मुझे डॉक्टर साहब से यही पूछना था कि इससे मुतालिक जो है मैं सूरह रहमान सुनूं या कसीदा बुर्दा शरीफ सुनूं। और सूरह रहमान का मुझे आपको ये बताना है कि मैंने पहले भी सुनी थी लेकिन 7 डेज कंप्लीट नहीं हो पाए। और अल्लाह आपको भला करे कि मैं अब दोबारा सुन रहा हूँ। कल पहला दिन था मेरा, आज दूसरा दिन है। तो मुझे उनसे ये पूछना है कि मैं यही सुनता रहूँ, यही लेके चलता रहूँ, या कुछ और जो वो सजेस्ट करें जो उनके हिसाब से सही हो। और दूसरा ये कि इसके साथ साथ मेरे मैदे में भी मुझे थोड़ा इशू वगैरह रहता है, और खौफ और डर जो है ना वो भी रहता है मुझे ना, और ख्यालात वगैरह भी आते हैं कि यार ये ना हो जाए मेरे साथ, ये ना हो जाए। तो ये भी, और कभी कभार मेरी बॉडी में भी मुझे ऐसा लग रहा होता है कि वाइब्रेशन वगैरह हो रही होती हैं इसी की वजह से ना। तो ये कुछ इश्यूज वगैरह हैं मेरे साथ। बाकी मेरी बॉडीज़ की वजह से अब मैं उठता हूँ तो थोड़ा जो है ना वो सुस्ती भी हो रही होती है। मतलब ऐसा लग रहा होता है जान वगैरह नहीं है। और खड़े होने में भी मुझे, ऐसे मैं नमाज में खड़ा होता हूँ तो कभी कभार ये लग रहा होता है कि जब ज़्यादा लंबा टाइम खड़ा हो जाऊँ तो बैलेंस जो है वो लग रहा होता है कि मतलब मुझे टांग हल्की फुल्की मूव करनी पड़ती है, सुन वगैरह भी हो जाती है टांग। तो ये है। और बाकी मेरा थोड़ा यूरिनरी इशू भी हो गया, इसी की वजह से जो है ना कभी कभार हो जाता है मेरे साथ। तो ये आपसे राय लेनी थी कि इसके बाद क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा सुनना चाहिए। वैसे मैं सूर्य रहमान सुन भी रहा हूँ, दूसरा दिन होगा आज। मतलब मैं 2 ही दफ़ा सुन पा रहा हूँ, एक शहरी के टाइम पे और एक अफ्तार के बाद। अबे इन साहब का मसला जो है वो साथ ये है कि वो किसी काकी जी से राब्ते में है, उन्होंने दुआ करा दी है, सब कुछ बता दिया है, लेकिन काकी जी पे नहीं टिकना और ये लोग मार खाते हैं। या और दूसरे नंबरों पे जिस एक से बात हो गई है, जिसने दुआ करा दी है, जिसने आपको वक्त दिया है, यही मैसेज सारों को करेंगे, मुझे भी करेंगे, तो सब ने एक ही बात करनी है, ठीक है। तो उसके ऊपर पहले अमल करें, जो कहा गया है करने को वो करें, और जिससे मना किया गया है उससे मना हो जाएं। वो नहीं करना और ये मैसेजेस करी जाने हैं कि ये डॉक्टर साहब अगर हैं तो उन्हें बता दें, मुझे बता दें, ये कर दें, वो कर दें। बात कि मैडम, जो मैंने एनालाइज किया अपने आप को वीडियोस वगैरह देखने के बाद डॉक्टर साहब की, तो मुझे ये समझ में आया है कि जो मैं उस टाइम पहले मेरे साथ कुछ भी नहीं था ऐसा। मतलब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, बचपन से लेके अब तक बिल्कुल फिट फाट था, कोई ऐसा मसला भी नहीं था। लेकिन जो मुझे इसका पता चला उनकी वीडियोस देखने के बाद कि जो मैं सोच वगैरह रहा था, जो उस टाइम पे मैं चाह रहा था काम, वो नहीं हुआ। तो मैं डिप्रेशन में चला गया, उसके बाद ये सारे मामला हुए। तो ये था। ये वो कल्ब सख्त होना इसे कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा तस्बीहें, वजीफ़े, नमाजें, दुआएं चल रही थीं, लेकिन वो सब अल्लाह के लिए नहीं थीं, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स के लिए थीं, और वो ख्वाहिश ही बुत था। और उस बुत के साथ अपनी इबादत का बुत बनाया हुआ था कि ये वाली तस्बीह, ये वाले वजीफ़े से ये वाला काम हो जाएगा।
वो नहीं हुआ, वो रिज़ल्ट नहीं आया, यूनिवर्सिटी के बाबे जो होते हैं, प्रोफेसर जो होते हैं, उनके ऊपर नहीं चलते मंत्र, वो तो नंबर लगा देते हैं। तो मैट्रिक तक तो ये दुआएं चल जाती हैं, मैट्रिक के बाद नहीं चलती हैं। मैट्रिक के बाद तो जनाब पढ़ना ही पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। मैट्रिक तक बच्चों की दुआएं चल जाती हैं और नंबर भी आ जाते हैं, मैट्रिक के बाद नहीं। मैट्रिक के बाद जितनी मेहनत करोगे वही फल पाओगे। अब इन्हें मैंने बिलाखिर मेरे तक भी मैसेजेस आते गए, ये मैडम वाले मैसेज भी, और फिर किसी और नंबर से मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मेरा वो नंबर है, उस पर मैसेज देख लें। और बिलाखिर अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब, ये कुछ भी नहीं है। ये एंजाइटी का लफ्ज अंग्रेजी में बहुत भारी लगता है। इख्तलाज को कहते हैं, घबराहट को कहते हैं, वहम को कहते हैं। और शैतान हमारे पे तारी हो जाता है, ईमान की कमजोरी से होता है। अल्लाह से ध्यान हट जाता है, गैर अल्लाह की तरफ चले जाता है। वो ये ना कर दे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हालांकि एक मुसलमान के तौर पे नमाज में भी लगा होता है कि अल्लाह को ही मानता हूँ और अल्लाह के सिवा कोई नहीं है ताकतवर, और अल्लाह ही हर चीज पे कादर है, तो फिर अल्लाह के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और यही अल्लाह को मानना होता है, उसके आगे खुद को जीरो रखना होता है। हम कुछ भी नहीं है कि या अल्लाह जो तेरी मर्जी है, जिंदगी मौत सेहत हर शय तेरे हवाले है, और तेरे ही तूने मेरे से प्यार करता है, मुझे पता है। तो लेकिन हम करते क्या है, जाहिरी तौर पे नमाजें और तस्बीहें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन हमारा जो है उस पर ईमान नहीं होता। और ये जो ईमान की कमी है वो कल सख्त कर देती है, उल्टा पढ़ाइयां कर करके। और वो पैनिक अटैक आपके ऊपर हो गया, क्योंकि आपका वैसे वो ईमान उस पर था नहीं, जो कह रहे थे वो कर नहीं रहे थे। बहरहाल आपने सुबह दोपहर शाम सिर्फ 3 बार अल्लाह कह के पानी पीना है। सूरह रहमान सुननी है तो सुन लें 7 दिन, लेकिन अपना नाम हर वक्त पढ़ते रहें और किसी किस्म की पढ़ाइयां तस्बीहां ना करें। सिर्फ अल्लाह को पहचाने और अपने आप को पहचाने, अपने आप से प्यार करें। बेहतरीन ये है कि अपना नाम उतने प्यार से पढ़ते रहें, दिली दिल में चलते फिरते, जितने प्यार से अल्लाह करीम सारा दिन ये नाम लेते हैं। फरिश्तों की दौड़ें लगवाते रहते हैं कि हुसैन का खाना ले जाओ, हुसैन का रिस्क ले जाओ, हुसैन की सांस ले जाओ, हुसैन को यहाँ से बचाओ, हुसैन के वहां। इतना वो प्यार करता है, उतने प्यार से उसके दिए हुए इस नाम को पैरल 1 हफ्ता सिर्फ आप करेंगे, फिर हालत से निकल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बाकी मैडम जो मैंने एनालाइज किया अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिस्पॉन्ड करने के लिए। मैं कब से वेट कर रहा था। बस वही वाली बात है, कुछ चीज़ें अल्लाह की बेहतर जानता है, कब कनेक्शन बनना होता है और कब राब्ता होना होता है। बाकी बहुत शुक्रिया, आपने इतना बताया। बाकी डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे सर की नसों में मुझे जो है ना तकलीफ़ कभी कभार बढ़ जाती है, कभी कभार वाइब्रेशन वगैरह सी फील होती है। मैंने आपको वॉइस मैसेज में ही बताया है। तो पैनिक अटैक मुझे उसका आया था। तो अभी जो आपने बोला है वही फॉलो कर लूँ, फिर 7 दिन बाद आपको अपडेट करूँ? जी बिल्कुल, अपडेट कर दीजिएगा। अब ये मैसेज नहीं तो चलते जाएंगे, सवाल ख़त्म नहीं होने, और वो आता रहेगा। और जब मैं नहीं लूँगा तो फिर या कहीं पढ़ नहीं पाऊँगा तो बददुआएं शुरू हो जाएंगी। बात के ऊपर अमल नहीं करना। ये पिछले 3-4 महीने के ये मैसेजेस हैं जो आज मैंने बहरहाल देख लिए, जवाब दिया, फिर ये जवाब आ गया। लेकिन मसला ये है कि सूरह रहमान पहले एक बार सुनी थी, वो भी नहीं पूरी सुनी गई, अभी भी शुरू की है। हाँ, एक बात आपको मैं कहना भूल गया। पिछले दिनों मैंने 2-3 पेशेंट ऊपर तले हुए, तो मुझे पता चला कि वो पेशेंट्स EEG लाते थे और उन साहब ने उसे एपिलेप्सी या सीजर डिसऑर्डर डायग्नोस किया होता था और दवाई शुरू कर दी होती थी। तो मैं परेशान था। सिग्नेचर मेरा क्लास फेलो है, दोस्त है, बहुत बड़ा न्यूरोफिजिशियन है, उसके होते थे। मैं फिर गौर किया तो वो फ़ोटोकॉपी सिग्नेचर्स थे। मैंने उन लोगों को कहा कि यार, मैं EEG के मुताबिक तो तुम्हारे सीज़र नहीं है, इसने कैसे लिख दिया है? तो आप उन्हीं ये वाले न्यूरोफिजिशियन के पास जाएं, आप उनसे भी ओपिनियन ले लें। और जब वो दोनों बार ये बात निकली कि वो तो बंदे ने रिपोर्ट में सीज़र दिया हुआ है जो भी कर रहा है, और वो नाम उनका नहीं था, यानी वो सिग्नेचर उनके होते थे। बाद में पता चला वो साहब एक टेक्नीशियन टाइप बंदे थे, उन्होंने EEG मशीन रखी हुई थी और वो क्लिनिक कर रहे हैं, और वो हर बंदे की EEG करके उसको एपिलेप्सी की एक दवाई होती है वाल्वो 250 की डोज में ट्वाइस ए डे, वो थोड़ी मूड स्टेलाइजर भी होती है। तो टेंशन डिप्रेशन अल्लाह ने रोजी रोटी ला, लेकिन आंसर हसी जा रहा है। ठीक है फौजी हो तुसी, ये हर पासे फौजी है, तो वो उसने खैर से अपनी रोजी रोटी कमाई भी है। डिप्रेशन के सारे मरीज, लेकिन उन्होंने एक नई टेंशन डाली हुई है कि तुम्हें सीजर हो रहे हैं। ठीक है, और वो प्रिंटेड रिपोर्ट आने के ऊपर लगाई जा रहा है। अल्लाह मुल्क में पूछने वाला कोई नहीं है।
उसको मैं डांटा जाके तो कहती साजी मैं ये जी करना तो है, मैं पूछ के लिखाना, उसको ये नहीं पता था। मैं कही तुम्हें पता है कि ये कौन सा आप है? ठीक है। तो बहरहाल वो एक अलग केस है, लेकिन आप वो किसी अच्छे न्यूरो फिजिशियन को दोबारा दिखा लीजिएगा, और अगर वो सीजर डिसऑर्डर है ही उसी एज में तो वो फिर जो आपको दवाई दें वो कर लीजिएगा। वैसे आपको जो मैंने करने को कहा है वो कर लें, अल्लाह खैर करेगा। फ़िलहाल जो अलामात आप बता रहे हैं उनमें सीजर नहीं है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ईमान की कमी या अल्लाह के साथ दोस्ती में कमी या शैतान से दोस्ती या अपनी ख्वाहिश के पीछे भागने के बाद ये डिप्रेशन, खौफ, एंजाइटी होती है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है मेरे दोस्तों को कोई खौफ और गम नहीं होता, मेरे दोस्तों को ना डिप्रेशन होती है ना एंजाइटी होती है। ठीक है। मुश्किल तरीन हालात में भी वो सिर्फ मेरी तरफ देख रहे होते हैं, वो मेरे साथ जुड़े होते हैं, वो मेरे पे एतबार करते हैं। अल्लाह हुस्सा मद को मानने वाले जो होते हैं उन्हें पता होता है कि उसको किसी वसीले की ज़रूरत नहीं है, ये असबाब दूसरी तरफ ज़्यादा हैं, कम हैं, क्या हैं, होंगे, लेकिन अपना यार जो है वो इन चीज़ों से फारिग है, उसका ग्रोह हमेशा तादाद में भी कलील होता है। यही मेरी कोशिश है आप लोगों के लिए। मैं कहता हूँ मेरे गिर्द इकट्ठे होने, मेरे पीछे भागने की बजाय आपने अपने अपने घरों में बैठे आपने ये 7 दिन दुआ करनी है, सूरह रहमान सुननी है। आप जिस मर्ज़ी मज़हब से हैं, मसलक से हैं, मकतबा फ़िक्र से हैं, फ़िरके से हैं, सोसाइटी के जिस भी ग्रोह से हैं, आप कम अज़ कम इंसान रहें और इंसान बने। अल्लाह ने इंसान बनाया, ये छोटा दर्जा नहीं है। नफसान ना बने, नफसानों के ग्रोह में ना शामिल हों। और नफसानों की कोशिश पूरी अब ये है, ये मैं आज आप लोगों को कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पे रहेगा, कि कम अज़ कम दुनिया से मज़हब का खाता ही खाली कर दें, मज़हब का लफ्ज़ ही खाली कर दें। मज़हब को मानना, मज़हब की मानना, मज़हब पे रहना, किसी भी किस्म के मज़हबी अफकार को या तो इतना कंफ्यूज कर दिया जाए या उनको ख़त्म कर दिया जाए। उनके ख्याल में ये आउटडेटेड है इंसानी तरक्की में, हालांकि ये नफसानी तरक्की में प्रॉब्लम डालता है, जिस तरक्की को वो मादियत की परस्ती जो है उसमें जाना चाहते हैं। आपने दुनिया भी कमानी है, मादी तरक्की भी करनी है, लेकिन उतनी जितनी आपके लिए इस दुनिया में रहने के लिए ज़रूरी है। आपने एक दूसरे के लिए और अपने लिए सहूलतें भी पैदा करनी हैं। जब साबुन नहीं था तो किसी इंसान ने ही, एक पैगंबर थे सालेह अलैहिस्सलाम, शायद अल्लाह ने उन्हें ये तौफीक दी, साबुन भी बनाया गया, सुई भी बनाई गई, आग भी दरियाफ्त कर ली गई। कायनात को एक्सप्लोर करने से मना नहीं किया गया, फसाद से मना किया गया है। और जो आपने मेहनत की उसका जायज़ मुनाफा लेने की भी इजाज़त दी गई। एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहने की और फसाद ना करने की बार बार अल्लाह ने तलकीद की है कि ये हर शय का मैं मालिक हूँ, तुम में से मालिक कोई नहीं है। और अगर तुम्हें मैंने किसी को कोई तौफीक दे दी है तो मैं किसी और को कोई और दी है, और सब आपस में मिल जुल के एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हुए, और जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है उसको अगर शेयर करना पड़ जाए तो उसे शेयर करो, मैं तुम्हें और दे दूँगा। ये सादा सी इबादत है, अगर अल्लाह के कहने पे करते हो। और अगर इतना ही कर लें हम अल्लाह की खातिर, आम इंसानों के लिए यही है। अल्लाह के वो ख़ास बंदे हैं जो फिर अपनी ज़रूरत का भी दे देते हैं, वो अम्बिया हैं, औलिया हैं, उनके सरकार दो आलम के नस्ल पूरी जो ड्यूटी पे है, उनके मानने वाले हैं इमाम 11 के 11 जो हैं, वो सूरह कौसर की दूसरी आयत के ऊपर फिर अमल करते हुए वो ड्यूटी पूरी करते हैं कि कुर्बानी का अमल जो है वो एहसान से भी आगे है।